बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमारा आज का नुक्ता रूहानी अमराज के अंदर एक बहुत ही पावरफुल वायरस जो कि बिल्कुल इंसान की रूहानियत को तबाह करके रख देता है, और उसका नाम है हसद। इससे पहले कि हम नुक्ते पर बात करें, मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपको ये वीडियोस अगर बहुत अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो अपने अजीज़ व कारब और दोस्तों को इसको ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं ताकि दुनिया में इन नुक्तों को, इस चैनल को आम किया जा सके। रूहानी जितनी अमराज हैं उनके अंदर एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो मर्ज है वो है किसी को बर्दाश्त ना करना, किसी की दी हुई नेमतों पर उससे हसद रखना और अल्लाह ताला की बाँट पर नाराज़गी का इजहार करना, ये हसद कहलाता है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से दूर रहो। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। इससे पता चला कि हसद से बुरी कोई और चीज़ नहीं है। शायद जलने की तकलीफ कम होती हो, लेकिन हसद इंसान को, हसद करने वाले को इतनी अजियत में मुब्तला कर देता है कि उस शख्स की रात की नींदें और दिन का चैन भी ख़त्म हो जाता है, और वो बस उस शख्स से वो तमाम नेमतें या तो छीनने के चक्कर में रहता है, या उस शख्स को जो है वो माली नुकसान और उसकी इज्जत नफ्स पर हमला करने के चक्कर में रहता है। अब पता ये चला कि हसद इतनी बुरी चीज़ है कि जो अपनों से दूर कर देती है। और अगर इसी हसद की मैं मिसाल आपको जो है माजी के झरोकों में से कुछ मिसालें आपकी नज़र पेश करूं, तो हसद ने मिल्लत इस्लामिया को इतना नुकसान पहुंचाया है कि शायद किसी और चीज़ ने नहीं पहुंचाया। हसद और रकाबत एक ऐसी चीज़ है जिसने मिल्लत इस्लामिया को जो है वो बहुत अजीमुल शान नुकसान से दोचार किया। अगर मैं उसकी तफसील बयान करूं तो पहला नाम जो है हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर कुछ नामवर जर्नैल्स जो हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजे। मोहम्मद बिन कासिम जो कि हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था, उसको 18 साल की उम्र में उसने मुल्तान को फतह करने के लिए भेजा, और वो देबल पर हमलावर हुआ। देबल के जरिए रास्ते वो जो है वो मुल्तान तक आया। इसी तरीके से कतीबा बिन मुस्लिम को एशिया कूचक को फतह करने के लिए भेजा, और जब उसने एशिया कूचक में जो समुंदर सामने आ गया तो फिर उसने समुंदर में घोड़े डाल दिए, और जब चारों तरफ पानी था तो उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा कि अल्लाह, अगर आज मेरे रास्ते में ये समुंदर हायल ना होता तो मैं फतह करता हुआ दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच जाता। तीसरा अजीम नाम तारिक बिन ज़ियाद का है कि जिसको हसद ने दुनिया के अवराक से बिल्कुल गुम करके रख दिया, और उसकी आखिरी जिंदगी का पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गुजरी। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद उसका बेटा सलमान बिन अब्दुल मलिक जब शरीर आराय सल्तनत हुआ तो वो जवानी के आलम में इन तीनों शख्सियात से इंतहाई बुग़्ज़ और हसद रखता था। मोहम्मद बिन कासिम से उसकी रकाबत चलती थी, कतीबा बिन मुस्लिम से भी नाखुश था। तो इसी तरीके से उसने जो है वो अपनी हसद की आग को ठंडा करने के लिए इन नामवर शख्सियात को सफ़े हस्ती से मिटा कर रख दिया। मुल्तान जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा तो उसको वापस बुला लिया गया, और उसको एक मुकदमे के अंदर जो है वो शहीद कर दिया गया, फांसी की सज़ा सुना दी गई, और दर्दनाक तरीके से उसको जो है वो अजियत देकर जो है दुनिया से रुखसत किया गया। कतीबा बिन मुस्लिम को भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो सजाए मौत सुनाई गई, और मूसा बिन नसीर से अदावत के चक्कर में तारिक बिन ज़ियाद को तारीख के
صفحات سے بالکل گم کر دیا گیا. پتہ نہیں وہ کہاں اس نے اپنی آخری زندگی کو بسر کیا. وہ کیا ہی اقبال نے لکھا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ وہ شخصیات تھی جن کو حسد کی آگ نے دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، اور اس کا نقصان ملت اسلامیہ کو بھگتنا پڑا. اسی طریقے سے معزز سامعین، حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں تقریباً ہر بندہ وہ مبتلا ہے. اگر حسد کو رشک کے اندر تبدیل کر دیا جائے کہ یا اللہ اس کو جو نعمت دی ہے، کسی کو جو اتنا مال دیا ہے، اس کے اندر برکت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے عوض جو مال اس بندے کو دیا ہے اس کے لیے مزید دعا کرنے کے عوض اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر بھی وہ رحم کرم فرمائے گا، اور آپ کو حسد کی بجائے اس جذبے کو رشک میں تبدیل کر کے آپ کو بھی ان نعمتوں سے نواز دے گا. تو یہ حسد ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، آج انسان نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہر چیز کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، لیکن وہ تمام چیزیں روحانی امراض کا علاج کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کے لیے اولیاء اللہ اور اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، ان سے ذکر لینا ضروری ہے، ان سے جڑنا ضروری ہے، جس کے لیے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جو روحانی علم حاصل کرنا چاہے، جو اپنی ان روحانی امراض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، وہ میرے واٹس ایپ نمبر 0307689298 پر رابطہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.